नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांदनी गिलानी। आपको बता दें, पानीपत में पिछले 3-4 दिनों से जो पत्रकार साथी पर मुकदमे को लेकर मामला चल रहा है, उसको लेकर पत्रकार साथियों का विरोध जो है लगातार जारी है। और आपको बताना चाहूँगा कि विपक्षी पार्टियां जो हैं लगातार समर्थन दे रही हैं, चाहे वो कांग्रेस से लगा ले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज पहुँचे पानीपत, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया। कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया। जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अभय सिंह चौटाला, करण चौटाला, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, लगभग सभी ने जो है पत्रकारों के समर्थन में अपने अलग अलग ट्वीट कर जानकारी दी है कि ये जो मामला है गलत दर्ज किया गया है। और आज इसी को लेकर आपको पहले एक और विशेष सूचना दे दूं कि आज जो आप मेरी ये कमीज पर ये जो काला रिबन देख रहे हैं, यह काला रिबन कोई ऐसे ही नहीं लगाया गया, ये भाजपा सरकार द्वारा हमारे को दिया गया है। क्योंकि जब हम कवरेज करते हैं तो यह कोई ना कोई किसी न किसी को उपहार के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने हमें ये काला रिबन भेंट किया है कि आप इसको लगाएं, क्योंकि आपका काम जो है लोगों को सच्चाई दिखाना है और इसके खिलाफ आपके ऊपर हम मुकदमे दर्ज कराएंगे। और ऐसा हुआ भी। तो आइए कुछ तमाम जो हमारे पत्रकार सीनियर साथी यहाँ पर मौजूद है, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। सर, लगातार पत्रकार जो है अपने जनसभा कर रहे हैं, अपना बैठक कर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया है पत्रकार साथी पर, बड़े बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े समर्थन भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, 3-4 दिनों से ये मामला चल रहा है पानीपत में, और तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो सामने लगातार आ रहे हैं और ट्वीट करके जानकारी भी दे रहे हैं कि ये मामला बहुत गलत हुआ। लेकिन बड़े शर्म वाली बात यह है कि थोड़ी सी शर्म ये बीजेपी के नेता इसलिए कर लें, हम लोगों ने कितना साथ दिया इनका। ये कहीं नारियल फोड़ते थे तो सोशल मीडिया की टीम वहाँ पर होती थी, ये कोई मार्केट में जाते थे, कोई काम करते थे तो सोशल मीडिया की टीम इनके साथ होती थी, कोई उद्घाटन होता था तो सोशल मीडिया की टीम इनके साथ होती। क्या इनको नहीं पता कि पानीपत में क्या हो रहा है? एक भी बंदा फ़ोन करके संपर्क तो कर सकता है कम से कम, भी क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। या हम लोग कमिश्नर से बात करते हैं, डीसी से बात करते हैं, एसपी से बात करते हैं, किसी ने कोई भी बात जो है नहीं रखी। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात यह है कि पानीपत में पिछले कई दिनों से ये प्रकरण जो है, पानीपत का न रहकर पूरे देश में ये प्रकरण जो है जा रहा है। और इन लोगों की करतूतें जो हैं, एक कमिश्नर के ऊपर दबाव डाल के आप मुकदमा दर्ज करा रहे हो। अगर आप में हिम्मत है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोगों में हिम्मत है तो डायरेक्ट अपने बाय नेम मामला दर्ज करवाएं, फिर हम बताएंगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या बने हैं, और ये राजनीति में रहकर कितना पैसा आप लोगों ने कमाया है। तो ये कई चीज़ें हैं और आज इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। और अब ये काले बिल्ले लगाकर जो इनकी देन है, ये तो बड़े बड़े ये कह रहे हैं कि हमने सड़कें बना दी, भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, बड़ा कुछ लोगों को दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने पत्रकारों को ये दिया है, काला बिल्ला दिया है। और हम लोग सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम को छोड़कर आज यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, धार्मिक कवरेज को छोड़कर सामाजिक, राजनीतिक और लोगों की समस्या जो है ये काले बिल्ले लगाकर करेंगे, ताकि लोगों के बीच में हम जाएँ और लोग हमारे से पूछें कि सर आप काला बिल्ला क्यों लगा के आ रहे हैं, और हम लोग कहें कि ये बीजेपी वालों की देन है, बीजेपी की सरकार होते हुए जो मुकदमा दर्ज किया गया, इसलिए हम लोग ये काले बिल्ले लगाकर जो विरोध कर रहे हैं। सर, बड़ा सवाल है, पानीपत के अंदर एक बड़े स्तर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, सोशल मीडिया का क्या रोल रहेगा वहाँ पर? देखिए, वो प्रोग्राम जो है ना बीजेपी का कार्यक्रम है, ना कांग्रेस का है, ना इनेलो का, ना जेजेपी का है। वो प्रोग्राम समस्त लोगों के लिए प्रोग्राम है। और हिंद दी चादर जो गुरु तेग बहादुर जी ने जो कुर्बानियाँ दी, उसके ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सोशल मीडिया वहाँ पर जाएगा भी, पूरा प्रोग्राम भी कवरेज करेगा। उस दिन ये जो काला बिल्ला है हम लोग डालेंगे नहीं, ये काले बिल्लों को दूर रखेंगे और पूरा प्रोग्राम हम कवर करेंगे। लेकिन उस दौरान भी, क्योंकि विपक्ष भी वहाँ पर होगा, हम विपक्ष के सामने भी अपना रोना रोएंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया। सत्ता पक्ष वाले तो हमारे सुन नहीं रहे, सीएम तक भी आवाज़ पहुँची हुई है और यहाँ के अधिकारी भी डरे हुए हैं कि ये पंगा जो है हम 24 तारीख के बाद ही ले लेते हैं, अब ये पंगा ना लेते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 24 तारीख को ये लोग काले बिल्ले डाल के काले झंडे ना दिखा दें। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, कोई भी हमारा साथी उस दिन ना तो काला बिल्ला डालेगा, ना काला झंडा डालेगा। उस प्रोग्राम की पूरी कवरेज जो है हम लोग अपने सोशल मीडिया पर दिखाएंगे। तो आइए उस साथी से बात करेंगे जिस साथी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो क्या अपनी राय देना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, पीले रंग की कमीज है, ऊपर काले रंग का रिबन है, क्या कहना चाहते हैं? ये उन लोगों के लिए संकेत है, उन लोगों के लिए चेतावनी है कि आप हमें कमज़ोर ना आके, और उसका ताज़ा उदाहरण आपको पता है कि प्रदेश ही नहीं केंद्र स्तर पर नेताओं द्वारा भी विरोध किया गया। तमाम संगठन हो, तमाम पार्टियां हों, उनके लगातार ट्वीट आ रहे हैं, ये भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और शहर के अंदर अब आप देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं
वो ख़त्म होती जा रही है। भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ, जितने भी घोटाले आज यहाँ पर, ये जग जाहिर है, हर बच्चा इसको जानता है। और ये जैसे कि आपने बताया कि इसका एक सांकेतिक तौर पर तमाम साथियों ने लगाया है कि धार्मिक स्थल पर छोड़ करके ये जहाँ भी हम जाएंगे इस बिल्ले को लगा करके आज हम कवरेज करेंगे जब तक ये केस जो है रद्द नहीं हो जाता। जितेंद्र भाई, बीजेपी का कोई भी छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, जब उन्होंने अपनी राजनीति चमकानी होती है तब उनको आप जैसे या हमारे जैसे भाइयों की याद आती है। आज उन्होंने चुप्पी साध रखी है, क्या लगता है? बिल्कुल, साथी ने जो सवाल पूछा ये बेहद ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब इन्हें नारियल फोड़ने होते हैं और ऐसी जगह के जो आज वायरल भी हुए हैं, एक कट खोला गया था जो कि कोई इतना बड़ा काम नहीं था, वहाँ सांसद से लेकर 2 विधायक, 5 पार्षद, एक मेयर वहाँ पर नारियल फोड़ने के लिए जाते हैं। वो तमाम साथियों ने दिखाया भी था कि ऐसे हालात हो गए, इनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, सांसद का काम होता है बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए, लोगों को रोज़गार मिले। यहाँ विधायक का काम होता है कि यहाँ पर जो है लोगों की समस्याएं, उनको निजात दिलाया जाए। आज तमाम लोग, बड़े व्यापारी हो, कर्मचारी हो, तमाम साथी, चाहे तमाम आम जनता की यदि बात की जाए तो सब इनसे दुखी हैं और आज लोगों के काम नहीं हो रहे। आप भी देखते होंगे कि लगातार जहां दफ्तरों में जाते हैं तो लोग धक्के खाकर आ जाते हैं। आज सोशल मीडिया हो या पत्रकार जगत, प्रिंट मीडिया हो, आज एक आस है, क्योंकि जहां अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों से परेशान होकर के लोग जब हरास हो जाते हैं तो एक ही सहारा होता है कि वो अपनी मीडिया में बात रखें ताकि उनकी बात ऊपर तक पहुंच सके। आज ना अफसर काम करने को राज़ी है और ना ही किसी प्रकार से कोई नेता काम करने, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जेब भरने का काम आज दिख रहा है। और जिसका वीडियो में भी जग जाहिर हुआ, लोग जनता की बात छोड़ करके आपने इतने खाए, आपने ये किया, एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो वीडियो वायरल हुआ था उससे साफ तौर पर जाहिर होता है। और लोग, जनता के प्रतिनिधि जो अपने आप को कहते हैं, ये अब डरे हुए हैं। एक विशाल स्तर का कार्यक्रम पानीपत में 24 तारीख को होने जा रहा है, जिसके आयोजक खुद मुख्यमंत्री हैं। उस प्रोग्राम को लेकर सोशल मीडिया की क्या कुछ अनुभूति रही? बिल्कुल, अभी तमाम सीनियर साथियों ने रणनीति अपनाई है और सभी सीनियर साथियों का एक मानना है कि जो काला बिल्ला है ये सिर्फ और धार्मिक स्थलों को छोड़ करके, उस दिन जो है धार्मिक एक कार्यक्रम है उसको, उस दिन हम काला बिल्ला नहीं लगाएंगे और हम कवरेज करेंगे। लेकिन किस तरह की रणनीति है वो एक सार्वजनिक तौर पर ये कहा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री को छोड़ करके या फिर अन्य विपक्ष के नेता हों या और दल के नेता हों, उनको और उनकी बाइट जो है चलाई जाएगी। अन्य कोई भी पानीपत के जो स्थानीय नेता हैं उनको किसी प्रकार से सामने नहीं लाया जाएगा, बाइकाट किया जाएगा, उनको बाइकाट किया जाएगा, ऐसा सीनियर साथियों ने आदेश दिया है। और तमाम साथी इस बात को जो है आगे रखें। लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, आज से पहले कभी ऐसा देखा है कि पत्रकारों का शोषण इस तरह से हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, आपने ठीक कहा कि पिछले काफ़ी समय से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, 10-15 साल हो गए काम करते हुए। पत्रकारों का काम है अपना काम करना और पत्रकार हमेशा अपना काम करते रहे हैं। इससे पहले भी पत्रकारों पर कई बार मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन इस तरह का जो ये मामला आया है ये हमने पहली बार देखा कि एक पत्रकार ने जो सच्चाई है, जिसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, एक जो मीटिंग चल रही थी वो वीडियो दिखाई गई और उस वीडियो के दिखाने के बाद इस तरह का जो पहले जो निगम है उसके द्वारा मीडिया को बैन किया गया था और ये वीडियो दिखाने के बाद पत्रकारों के ऊपर पर्चे दर्ज करना, ये कहीं ना कहीं मीडिया को दबाने की एक तरह से गीदड़ भक्की जो लगा लो कि मीडिया किसी तरह से डर जाए और इस तरह की कवरेज ना दिखाए, ये काम किया है। और हमारी इस बात को लेकर पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावंत से भी बातचीत हुई थी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पुलिस आप लोगों के साथ है और इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि आज हमारे सभी पत्रकार ये काले बिल्ले लगाकर अपनी कवरेज कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। और हमारी एक मांग है कि जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमन भाई, लंबे समय से आप भी पत्रकारिता में काम कर रहे हैं। पानीपत में भी आपने काफ़ी टाइम पहले काम किया था, उसके बाद और दूसरे जगहों में भी जाकर काम किया, फिर पानीपत में। ऐसा कहीं और भी देखा है आपने कि इस तरह से पत्रकारों का शोषण किया गया?
ऐसा अभी तक तो ना तो किसी ज़िले में देखने को मिला है, ना किसी स्टेट में देखने को मिला है, लेकिन ऐसा इस सरकार में देखने को मिला है। ये सिर्फ पानीपत नहीं, पता नहीं तमाम ऐसे शहर हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। ये मुकदमे दर्ज इसलिए हो रहे हैं कि इनकी खामियां जो लगातार उजागर हो रही है, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात कर रहे हैं, उसके स्लोगन के विपरीत हम काम करते हैं या दिखाते हैं सच्चाई। वो सच्चाई जनता को ना पता चले और एक ही आवाज़ है, वो मीडिया उसको दबाने का ये काम करते हैं। यहाँ भी इस केस में भी यही हुआ है कि इनकी सच्चाई क्या है उसको दिखाया गया है, तो उस एवज में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। एक चौथा स्तंभ हम हैं और हमसे लोगों की उम्मीद है, और अगर हमें इस तरह से दबाया जाएगा तो कौन आवाज़ उनकी उठाएगा। बड़ी बात यह है कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया उनको भी हमारी ज़रूरत है। वे अपनी कोई नई रणनीति होती है तो वो हमें बुलाते हैं कि जनता तक बताया जाए कि ये हो रहा है। और आज अगर उनके विपक्ष में कुछ चला गया, उनकी कोई खामी हमने दिखा दी तो हम पर मुकदमा दर्ज हो गया। ये गलत है, इस मुकदमे को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। सुमित जी, एसपी साहब से आप भी मिलने गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? और आज जो आपकी टी शर्ट पर ये काला रिबन टांगा हुआ है, आपने किस लिए ये लगा रखा है? देखिए, रिबन टांगने की मैं आपको बात, ये काला बिल्ला है। और क्या कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी सच्चाई की राह पे चलता है या सच्चाई दिखाता है तो उसको कुछ ना कुछ मिलता है, और ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। जितेंद्र भाई को मिला है, मुकदमा में मिला है काला बिल्ला। तो ये विरोध दर्ज करवाने का एक तरीका होता है पढ़े लिखे समाज का, और वही हम कर रहे हैं। वो एक तरीका होता है, उसी तरीके से पत्रकार चल रहे हैं और सच्चाई पत्रकार दिखाते हैं, और सच्चे तरीके से ये लोग चलते हैं। ये नहीं कि ये एक से सीधा 10 नंबर सीढ़ी पे जाएंगे, ये स्टेप टू स्टेप चलते हैं, और वही हम चल रहे हैं। और रही बात, कल एसपी साहब से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि देखो, ये शिकायत पुलिस के पास किसी की भी आएगी तो पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। वो अब की बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है, और मामले की अभी तो जाँच होगी और जाँच में सारे तथ्य सामने आएंगे। जो धाराएँ लगाई गई हैं वो भी गलत है, और लास्ट में ये मुकदमा अपने आप ही कैंसिल पुलिस को करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि मुकदमे में कोई सच्चाई नहीं है। ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, पहले की सरकारों में क्या होता था, जो पहले की सरकारें होती थी भ्रष्टाचार उनके अंदर भी होता था, आवाज़ें वहाँ भी उठती थी, लेकिन वहाँ क्या है, मीडिया सच्चाई दिखाती थी। तो उसके बाद वो मीडिया की सच्चाई देखने के बाद अपने आप में सुधार लगाते थे, या भ्रष्टाचार कम होता था, या कई बड़े नेताओं तक उनकी बात जाती थी, उस पर अंकुश लगाया जाता था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, इस बीजेपी सरकार में, पानीपत निगम की सरकार में मीडिया सच्चाई दिखा रही है। सच्चाई दिखाने के बदले मीडिया को मुकदमे दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये मुकदमे आम जनता जानती है, और आम जनता आज पत्रकार समाज के साथ खड़ी है, सामाजिक संस्था इस शहर की पत्रकार के साथ खड़ी है, राजनीतिक दल पत्रकार के साथ खड़े हैं। लगातार बड़े प्रदेश स्तरीय नेता, केंद्र तक मामला ये पहुंच चुका है, उसके बाद भी इनके कानों में जू नहीं रह रही है। उसके बाद भी बीजेपी के नेताओं के अब तक एक भी वर्ड सामने नहीं आया है। इसलिए कहीं ना कहीं आने वाला समय इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। जिस प्रकार से पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, आम जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, निगम में आप लगा लो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, आम पब्लिक के काम ही नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इनके लिए नुकसानदायक होने वाला, पत्रकारों के लिए नहीं है, क्योंकि पत्रकार तो सच्चे हैं, और सच्चाई में मुकदमे चाहे हर रोज़ 50 दर्ज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। लगातार पत्रकार जो है सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं शहर के अंदर, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की आवाज़ हो, चाहे किसी प्रकार का भी कोई भी मुद्दा हो, लेकिन पत्रकारों के खिलाफ ही सरकार जो है मुकदमे दर्ज करती है। क्या कहते हैं? देखिए, जो पत्रकार हैं आम व्यक्ति की आवाज़ है, और हमेशा आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना उसका काम है, और जो भी तमाम जितने भी कार्य है, जितने भी हो रहे हैं, वो सरकार तक आगे पहुंचा रही है। अब जो ये मुद्दा है, इसके अंदर देखिए, पत्रकार हर एक चीज़ को समझता है, ऑथेंटिसिटी को भी जानता है, और शब्दों का चयन भी है, किस प्रकार से वो उसको प्रस्तुत करना है। लेकिन जिस प्रकार से मूवमेंट हो रही है, मुझे ऐसा लगता है सच्चाई को दबाने के लिए ही पत्रकारों पर ये कार्रवाई हो रही है, और जिन्हें डर रहता है अपनी सत्ता का या और चीज़ों का, तो वो पत्रकारों को दबाएंगे। और यदि हम देखें तो देखिए, जिस प्रकार से जो मूवमेंट है, ये आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी, क्योंकि पत्रकार हमेशा समाज की बात रखता है, उनके हकों के लिए आगे तक पुल का काम करता है। लेकिन जिस प्रकार से मूवमेंट है, पत्रकारों पर ये हनन जो किया सरकार ने, बहुत ही बेकार है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो जितने भी NGO संस्थाएँ हैं, आपने एसोसिएशन की है पत्रकारों की, या अन्य सामाजिक संस्थाएं, देखिए जितनी भी गतिविधियां हैं, हम उनकी सभी बातें समाज के आगे तक लाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा जितने भी NGO संस्थाएं कि इस मूवमेंट में वो भाग ले और सच्चाई का साथ दे। और जिस प्रकार से हमारा जो पत्रकार एसोसिएशन इस चीज़ मूवमेंट में लगा सच्चाई के लिए, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, जो भी झूठा ये मुकदमा, ये झूठा किया गया है, और आगे अपने आप ये इस चीज़ को
सत्य निकल कर आएगा। मेरा विनोद मोरवाल नाम है और हरियाणा फर्स्ट और ऑल इंडिया रेडियो डीडी न्यूज़। किले लगाकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, रोष प्रदर्शन सब में जारी है और लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जब बात पत्रकार के आत्मसम्मान की आती है तो कहीं ना कहीं बात सच्चाई को दबाने की आ जाती है। क्योंकि जब हम लोग आप लोगों के लिए हर जगह हर मंच पर पहुंचते हैं तो आप लोगों को भी पत्रकारों का साथ देना चाहिए। और इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने अपने ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।